बात करने वाले हैं। तो प्राचीन कालीन नाटककार के विषय में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो, है ना। बहुत सारे विषयों पे बहुत सारे आपके एग्जाम में इस प्रकार के सवाल देखने को मिलते हैं। तो भास के नाटक हैं जैसे सत्यवाचवदत्ता, पंचरात्र, दरिद्र चारुदत्त। इन्होंने रामायण और महाभारत पर आधारित कुछ नाटक लिखे। तो रामायण पर इनका आधारित एक नाटक है प्रतिमा और अभिषेक। महाभारत पर आधारित नाटक है मध्यमा व्यायोग। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कर्णभार लिखा है, कर्णभार। उरुभंग लिखा हुआ है, कौन सा? उरुभंग लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा दूधघटोत्कच भी लिखा हुआ है। तो आपको कितने नाटक इनके याद रखने हैं और यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। जैसे कि स्वप्नवासवदत्ता से प्रश्न एनटीपीसी में आ चुका है 2020 के एग्जाम में। स्वप्नवासवदत्ता में ये प्रश्न यूपीएससी तक में पूछ चुका है, एमपीपीएससी में पूछ चुका है। ठीक है ना, तो आपको कितने याद रखने हैं? स्वप्नवासवदत्ता, पंचरात्र, दरिद्र चारुदत्त, प्रतिमा अभिषेक, मध्यमा व्यायोग, कर्णभार, उरुभंग और दूधघटोत्कच। फिर कालिदास के बारे में। तो कालिदास की रचनाएं तो बहुत सारी हैं, पर हमें इनके 3 जो मेन नाटक है वो देखने हैं। जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, विरह, उनके मिलन की कहानी का वर्णन किया गया है। उसके अलावा विक्रमोर्वशीयम इनका नाटक है। मालविकाग्नि मित्र इनका एक नाटक है। तो बेटा मालविकाग्नि मित्र जो है इसमें मालविका और आपको अग्निमित्र की कहानी देखने को मिलेगी। और विक्रमोर्वशीयम जो है उसमें विक्रम और उर्वशी की कहानी देखने को मिलेगी। हालांकि कालिदास ने और भी काव्य लिखे हुए हैं, जैसे कि ऋतुसंहार, मेघदूतम लिखा हुआ है, जैसे कि रघुवंशम लिखा हुआ है ना। लेकिन नाटक हम देख रहे हैं तो ये 3 नाटक आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर शूद्रक, शूद्रक का केवल एक नाटक आपको याद रखना है, मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम। इसमें एक ब्राह्मण का, युवा ब्राह्मण का एक वैश्या के साथ में प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। फिर महेंद्र वर्मन का एक नाटक आपको याद रखना है। तो महेंद्र वर्मन का कौन सा नाटक है आप इसको याद रखेंगे, कौन सा? मत्तविलास प्रहसन, मत्तविलास प्रहसन। मत्तविलास प्रहसन में तत्कालीन समाज के बारे में बताया गया है। बेटा ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, फिर एक और देखेंगे विशाखा दत्त की रचना। तो विशाखा दत्त की हमें 2 रचनाएं देखनी है। एक तो हमें देखनी है देवी चंद्रगुप्त और एक देखनी है मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस में राजनीतिक विषयों पर बात की गई है। यह राजनीतिक नाटक है। इसमें मुद्रा राक्षस में आप देखेंगे कि जो नंदवंश का अंतिम शासक था, राक्षस उसके जो नंदवंश का अंतिम शासक था, उसके जो मंत्री थे राक्षस, उनके षड्यंत्रों को नाकाम करते हुए चंद्रगुप्त को बेटा दर्शाया गया है। ठीक है, दिखाया गया है चंद्रगुप्त और उनके साथ में कौन? चाणक्य। ठीक, और फिर इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि हर्षवर्धन के नाटक देखें। हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के कौन कौन से नाटक हैं? तो यहाँ आप देखेंगे नागानंदम, नागानंदम। फिर आप देखेंगे रत्नावली, एक नाटक आप देखेंगे प्रियदर्शिका। तो नागानंदम जो नाटक है उसमें एक राजकुमार है जमोतवाहन, उन्होंने गरुड़ के द्वारा नागों की बलि दिए जाने के विरोध में अपने प्राणों का त्याग किया था। इस बात को इसमें दर्शाया गया, याद रखिएगा। ठीक है, रत्नावली में उदयन और रत्नावली की प्रेम कहानी का वर्णन है।
भवभूति के नाटक याद रख लीजिएगा, ये भी पूछे गए एग्जाम में। ये जैसे यूपी टेट में पूछा गया है, सुपर टेट में पूछा गया है ना। इसके अलावा आपको ये CHSL के एग्जाम में देखने को मिल चुका है। तो इसमें है एक मालती माधव, एक है उत्तर रामचरित और एक नाटक आपको मिलेगा बेटा महावीर चरित। इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करके जाइए एग्जाम के लिए। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से 1-2 सवाल आपके NTPC के एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है।